अगर आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ 3 खान का ही जलवा रहा, तो जनाब जरा पुराने दौर को याद कर लीजिए। अलग अंदाज, हैंडसम लुक और अलग अलग किरदारों के साथ साथ अपने डायरेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। वो एक्टर जिन्होंने राजकुमार से पंगा लिया, वो स्टार जिन्होंने सिर्फ अपनी शर्तों पर काम किया, वो स्टार जिन्हें लोग बॉलीवुड में काउ बॉय भी कहते हैं, वो कोई नहीं बल्कि फिरोज खान थे। 70 के दशक फिरोज खान का इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। अपनी खास शैली से उन्होंने अपने दौर के सबसे चहेते हीरो रहे। फिरोज खान कभी नायक की भूमिका में दिखाई दिए तो कभी उन्होंने अपनी निर्देशित फिल्मों से फैंस का खूब मनोरंजन किया। बॉलीवुड के स्टाइल आइकॉन ने करीब 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें बॉलीवुड का स्टाइल आइकॉन माना जाता था और आज तक उनके स्टाइल का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। फिरोज हॉलीवुड से भी काफी प्रभावित थे और उन्होंने अपनी तुलना उन दिनों हॉलीवुड एक्टर से की जाती थी। जब उन्होंने फिल्में लिखनी शुरू की तो उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित होकर कई हिंदी फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों पर हॉलीवुड का काफी असर दिखाई देता था। एक अवार्ड शो में फिरोज खान ने एक नज्म सुनाई थी, मोहब्बत न दोस्ती के लिए, वक्त रुकता ही नहीं है किसी के लिए, अपने दिल को न दुख दो यूं ही इस जमाने की कोई बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। इससे उनका उद्देश्य देश के युवाओं को ये संदेश देना था कि वो वक्त के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस दौरान उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से जुड़े कई अनकहे किस्से भी सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनके पिता ने उन्हें फटकार लगाई थी जब उन्होंने एक्टर बनने की बात कही। एक सफल एक्टर होने के साथ फिरोज निर्देशक और निर्माता भी रहे थे। उनके निर्देशन में बनी कुछ फिल्में आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। उनका जन्म बेंगलुरु के पठान परिवार में 25 सितंबर 1939 को हुआ था। उनके पिता अफगान और माता ईरानी मूल की थी। एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए वो मुंबई चले गए और बहुत कम समय में उन्होंने वहां 70 mm के पर्दे पर अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। उन्होंने 1959 में आई फिल्म दीदी के साथ एक्टिंग में अपना डेब्यू किया था। हमेशा से एक स्टाइल आइकॉन बनने की ख्वाहिश रखने वाले इस एक्टर की ये ख्वाहिश जल्द पूरी भी हुई। उस समय उनकी टक्कर का कोई नहीं था। चाहे एक्टिंग स्किल्स या लुक्स की बात हो, उनका कोई मुकाबला नहीं था। कद काठी लंबी, रंग गोरा, स्मार्ट हैंडसम चेहरा और बुलंद आवाज लाखों की भीड़ से अलग करता था। वो केवल फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी सूट बूट जैकेट और सिर पर हैट के साथ हमेशा हीरो के गेटअप में रहते थे। उनके इस शाही अंदाज ने वर्षों तक बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने आदमी और इंसान, धर्मात्मा और मेला जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। फिरोज खान सिर्फ एक मंझे हुए एक्टर ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही शानदार डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत 1972 में रिलीज हुई फिल्म अपराध से की थी। इसके बाद उन्होंने कुर्बानी 1980 में की, बॉलीवुड एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म की। इसका निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। साल 2007 में आई अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम में वो आखिरी बार नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के किरदार से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी थी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो फिल्मों में आने के 5 साल बाद फिरोज खान ने तलाकशुदा और एक बेटी की मां सुंदरी से शादी की थी। दोनों की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी। शादी के कुछ साल बाद दोनों के 2 बच्चे फरदीन और लैला खान हुए, लेकिन शादीशुदा होने के बाद उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एयर होस्टेस ज्योतिका से रहा। इस बात पर बवाल हुआ, जिसके बाद सुंदरी ने घर छोड़ दिया और अलग रहने का फैसला किया। इसके बाद फिरोज खान भी ज्योतिका से लिव इन में रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों लगभग 10 साल तक साथ रहे। ज्योतिका ने फिरोज खान के सामने शादी करने का प्रपोजल रखा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक इंटरव्यू में फिरोज खान ने कहा कि वो ज्योतिका को नहीं जानते। जब ये बात ज्योतिका को पता चली तो उन्हें विश्वास हो गया कि फिरोज उनसे कभी शादी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने फिरोज खान के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और लंदन चली गई। ज्योतिका के चले जाने के बाद फिरोज खान अपनी फैमिली के पास वापस लौट आए, लेकिन पहली पत्नी से उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। चीजें ठीक नहीं रही और दोनों ने तलाक ले लिया। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर की वीडियोस।